नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में बवाल थमता हुआ नहीं दिख रहा। इसका असर इन दिनों पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है और मिले भी क्यों नहीं, 22 लाख छात्रों का भविष्य सवालों के घेरे में जो है। दरअसल नीट पर आपको 5 अपडेट अब हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले नीट की जो नई तारीख का ऐलान हुआ है वो आपको बता देते हैं। देश भर में एनटीए की ओर से नीट यूजी परीक्षा का 3 मई को आयोजन कराया गया था। हालांकि कुछ ही दिन बाद पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला ले लिया गया। वहीं अब 21 जून को नीट यूजी परीक्षा का दोबारा आयोजन करवाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां भी दोबारा से शुरू कर दी गई हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परीक्षा से जुड़ी तमाम तैयारियां और पेपर लीक के बाद चल रही जांच की पूरी जानकारी, पूरी डिटेल उन्होंने बताई। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान ने नीट की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए कई बड़े ऐलान भी कर दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर से होगी, यानी कि अब नीट परीक्षा का फॉर्मेट बदलने जा रहा है और अब परीक्षा ओएमआर शीट पर नहीं होगी। इस साल दोबारा से होने वाली नीट 2026 की परीक्षा के लिए भी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हम एग्जाम की फीस छात्रों को रिटर्न करेंगे ताकि उन पर आर्थिक बोझ ना पड़े। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा कि वो 1 हफ्ते तक अपनी पसंद का शहर चुन सके। इसके अलावा ही एग्जाम का समय बढ़ाया जाएगा ताकि ओएमआर शीट भरने का समय और ज्यादा मिल सके। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र में बड़ी कार्रवाई की है। लातूर से 6 लोगों को सीबीआई ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। इसमें एक प्रोफेसर और एक नीट परीक्षा काउंसलर भी शामिल हैं। अब तक इस मामले में कुल 6 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उन्हें साल 2025 में भी नीट परीक्षा का पेपर मिला था। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपियों में से एक बिवाल परिवार न सिर्फ इस पेपर्स के जरिए अपने परिवार के बच्चों को डॉक्टर्स बना रहा था, बल्कि उसे बेचकर मोटी कमाई भी कमा रहा था। राजस्थान के बाद नीट पेपर लीक की कड़ी उत्तराखंड तक जा पहुंची। नीट यूजी पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी गुरुग्राम के हरियाणा निवासी यश यादव उत्तरकाशी से BAMC यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी की पढ़ाई कर रहा था। वो वहां उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय से संबंधित नामी निजी कॉलेज में फर्स्ट ईयर BAMS का स्टूडेंट था, लेकिन पिछले 4-5 महीनों से वो लगातार वहां नहीं पहुंच रहा था। इसके बाद संस्थान ने उसे नोटिस भेजा, फिर अर्थदंड तक दिया गया, लेकिन बावजूद इसके वो वहां एब्सेंट रहा। पिछले महीने ही संस्थान ने उसे डिबार घोषित कर दिया। नीट पेपर लीक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसमें एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। देश के कई राज्यों में से पेपर लीक के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच राजस्थान का बिवाल परिवार सुर्खियों में है। दरअसल राजस्थान के जमवा रामगढ़ में बिवाल परिवार के 4 बच्चों ने पिछले साल नीट की परीक्षा पास की थी। हालांकि उस वक्त परिवार की खूब चर्चा हुई थी, लोगों ने बच्चों की तारीफ की थी, लेकिन 2026 के नीट पेपर लीक की जांच के दौरान इस परिवार को लेकर हैरान करने वाले खुलासे हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने पेपर लीक मामले में राजस्थान जमवा रामगढ़ के मांगीलाल बिवाल, उसके भाई दिनेश बिवाल और बेटे विकास बिवाल को गिरफ्तार किया। दरअसल हालिया पेपर लीक की जांच के दौरान ये सामने आया कि बिवाल परिवार इस परीक्षा का पेपर हासिल करके और लोगों को भी बांट रहा था।